भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। मेरे भाइयों बहनों एवं भारत वर्ष के सभी नागरिकों को, युवाओं को एवं माताओं बहनों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मैं शिव पाठक, संयोजक भारतीय नौजवान पार्टी भारत। मित्रों, आज बड़ा ही कष्ट एक विषय को लेकर के हो रहा है, जिसके जैसे कि बहुत से लोग या राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए, ये होना ही चाहिए। बिल्कुल। और मैं उस बात पे जाने से पहले एक बात तो ये कहना चाहता हूं कि हमें इस समय जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है वो पिछले कई सालों से राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी और सही हो गई है, हो रही है और होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि जिस तरह से हमारे परम आदरणीय युग पुरुष, महापुरुष माननीय नरेंद्र भाई मोदी, जिनके ऊपर हमें हमारे भारत वर्ष के उन तमाम नौजवानों का और तमाम देशवासियों का फक्र है, और ये कहते हुए सर गर्व से ऊंचा होता है कि आज हमारे देश का नेतृत्व एक बहुत ही सफल और सही व्यक्ति के हाथों में है, जिसके दिशा निर्देशन में हमारा भारत वास्तव में आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, हर तरह से आज हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। और हम तो विदेश में भी जाते हैं, और अभी यूएई में लोगों से हमारी बात हो रही थी, तो वहाँ तो हर मुल्क के, हर देश के लोग, नागरिक रहते हैं। उन लोगों के बीच जब कभी बातें होती हैं तो खास तौर से पाकिस्तानियों के बीच, तो वो भी मानते हैं कि वास्तव में भारत की दशा और दिशा का नेतृत्व एक सफल, मजबूत, सुयोग्य और अच्छे व्यक्ति के हाथ में है। वास्तव में भारत आगे बढ़ रहा है, ये पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं और अन्य मुल्कों के लोग। यहाँ तो 90 कंट्री के लोग रहते हैं, तो सबको तो नहीं पता, न सब इस विषय में है, लेकिन खास तौर से जो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं और इंडियंस तो है ही हैं। इसके अलावा अगल बगल कंट्रीज के, खासकर सऊदी के लोकल भी इस चीज को मानते हैं कि हाँ, वास्तव में भारत एक सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। और हमें गर्व है, और हमें हमारे उन तमाम नौजवान भाइयों को भी गर्व है, और हमारे देश में रहने वाले उन तमाम देशभक्त लोगों को भी इस बात का गर्व है। परंतु कुछ देश में रहने वाले, और मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी को दिल से सैल्यूट करता हूं, और उनके नेतृत्व में जिस तरह से हमारे रक्षा मंत्री और गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, मनोहर पर्रिकर जी, और खास तौर से सुरक्षा सलाहकार माननीय अजीत डोभाल जी का नेतृत्व हो रहा है, वास्तव में देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा, ऐसा हम
देशवासियों का और युवाओं का ऐसा मानना है। विषय यहां पर यह आता है कि जब विश्व के लेवल पर हमारे राजनीतिक, आज अमेरिका में देखिए मोदी मोदी हो रहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट करने की रणनीति बनाई गई है, बनी है, काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा, सराहनीय है। वास्तव में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, और इस आतंकवाद से तो बहुत ही पहले अगर इस तरीके से होता तो इससे छुटकारा मिल जाता, मगर आतंकवाद को कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा में पाला पोसा, सींचा और बढ़ाया गया है, जिसका परिणाम चाहे वो जाने में हो या अनजाने में हो, जिसका परिणाम आज हम देश वालों को भुगतना पड़ रहा है, और खास तौर से हमारे उन वीर सैनिकों को जो सीमा पर आए दिन शहीद हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस पाकिस्तान जिसे सामने से लड़ना आता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले उन तमाम जो सेना के साथ हैं या आतंकवादियों के साथ हैं या वहाँ के कुछ नागरिकों को छोड़ के, क्योंकि सब तो ऐसा नहीं चाहते हैं, आवाम वहाँ की बहुत सी ऐसी है जो नहीं चाहती है, मगर जो चाहते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और वहाँ राजनीति का विषय और मुद्दा बन गया है। खासतौर से राहिल शरीफ इस समय अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए सीमा पर इस तरीके की सीज फायर का उल्लंघन करना, क्योंकि वो जानते हैं कि रिटायर होने का समय आ गया है, और अब ऐसा कुछ किया जाए कि हमारी कुर्सी बरकरार रहे, क्योंकि वहाँ लूट घसोट इस तरीके का कार्य होता रहता है। राहिल शरीफ मर्द तो है ही नहीं है, और कभी कभी उनके वहाँ के बहुत से नेता हैं जो गिदर भपकी देते रहते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि वो कुत्ते की औलादे हैं। वो कभी सामने से सीधे से और सीने पे वार करना नहीं जानते हैं। उनकी फौज में इतनी औकात ही नहीं है कि वो सामने से आके युद्ध करें। 65, 71, कारगिल, ये सब उनके लिए सबक है, मगर फिर भी पाकिस्तान है कि वो मानता ही नहीं है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, और पाकिस्तान का पूरा नक्शा ही कुत्ते का है, उसके जीन्स में कुत्ते का ही खून है। खैर, प्रश्न हमारे सैनिक जिस तरीके से बहादुरी के साथ उनका सामना कर रहे हैं, लेकिन उस बहादुरी के साथ सामना करने के साथ साथ कुछ सैनिक इस मातृभूमि भारत माता के लिए और हम लोगों की रक्षा के लिए शहीद भी हो जाते हैं। उसका हमें बहुत ही दुख है, दर्द है, कष्ट है, जो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनके घर, उनके परिवार और उनके बाल बच्चों के ऊपर क्या बीतती है। हम दो शब्द कह देंगे कि हाँ अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं, तो वो तो करते हैं और हर भारतीय करेगा, लेकिन जरा सा उनके बारे में भी सोचिए जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। सरकार तो अपना दायित्व तो निभाती ही है हर तरह से मदद दे करके, लेकिन वो उनको जो एक उनके घर का आदमी, एक पिता, एक भाई दे रहा था, दे सकता है, उस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हम भारतीयों को सदा ही उनका ऋणी रहना पड़ेगा, और ऋणी है। इसलिए मैं इंडियन आर्मी को, सीमा सुरक्षा बल को और हर उस सैनिक को जो देश की सुरक्षा और देश के अंदर की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन लोगों को मैं फिर सैल्यूट करता हूं। हमारे पुलिस के जवान अभी कल परसों में ही हमारे पुलिस के जवानों ने जिस तरीके से सिमी के
आतंकवादी 8 कुत्तों को मारा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये इनकाउंटर फेक है, इसको जो है गलत किया गया और उन्हें मारना नहीं चाहिए और उन्हें जिंदा पकड़ना चाहिए। हमें उनको जिंदा क्यों पकड़ना चाहिए? बेवकूफों, क्यों पकड़ना चाहिए? वो क्या दामाद थे? वो क्या अच्छा काम कर रहे थे? वो आतंकवादी थे, आतंकवादी और पुराने आतंकवादी थे। इसके पहले भी वो कई केसों में जो है पकड़े गए थे। हम कब तक के उनको पकड़ करके रख करके बिरयानी खिला करके 10 साल पाल पोस के हिंदुस्तान की जनता का पैसा उन पे खर्च करके करते रहेंगे? क्यों करें? जो ये पॉलिटिशियन इस पे सवाल उठा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, वो वास्तव में देश के कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से गद्दार हैं। कांग्रेस हमेशा सा ये उनका सिस्टम रहा है कि उनके आला अधिकारी, बड़े लीडर इस मामले में नहीं बोलते हैं, लेकिन पीछे से अपने लीडरों को कहते हैं कि तुम इस तरीके का बयान दो, और वो बयान देते हैं। दिग्विजय सिंह शुरू से ही, हमेशा से ही, चाहे वो बट लाइन काउंटर हो, कई तरीके, हमेशा से सभी बातों पे जो है वो अपना व्यक्तित्व उल्टा सीधा देते रहते हैं। गलत है। और बाद में कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये जो है हमारा आधिकारिक बयान नहीं है। चलिए, लेकिन इस पे भी उनको सोचना चाहिए कि ये सब एक देशद्रोह के श्रेणी में आता है और भारत की जनता ये सब देख रही है, समझ रही है। अब भारत युवाओं का देश है और इसका नेतृत्व युवाओं के हाथ में है, और भारत अब समझ रहा है हर चीज को, हर गतिविधि को, और राजनीति में भी सक्रिय हो रहे हैं हमारे युवा वर्ग। लेकिन एक प्रश्न और भी है कि अभी सरकार जिस तरीके से अपना कार्य कर रही है उसमें कुछ अपनी हमारी राय भी है। जैसे अभी पाकिस्तान के उच्चायोग में पता चला, दूतावास में, भारत में जो उनके दूतावास हैं, कि वहाँ पे से जो है उनकी जो है ISI के द्वारा खुफिया जानकारी इकट्ठा की जा रही है, शेयर किया जा रहा है, उसको पाकिस्तान भेजा जा रहा है। उसमें कुछ पाकिस्तान से लोगों को बुला करके यहाँ भर्ती करके उनके द्वारा जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है, और उसमें कुछ हिंदुस्तान के भी गद्दार, मादरचोद, हरामी, कमीने टाइप के लोग भी शामिल हैं इस घृणित कार्य में। तो मेरा यही सुझाव है और कहना है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि 5 दूतावास को तुरंत बंद कर दिया जाए। पाक दूतावास के लोगों से कहा जाए कि वो अपने भारत को छोड़ के जल्द से जल्द पाकिस्तान चले जाएं, और पाकिस्तान में स्थित अपने दूतावास को तुरंत बुला लिया जाए। और इसके साथ ही जिस तरीके से सीमा पर विवाद चल रहा है फिलहाल, उसको देखते हुए ये जो अभी बात हुई थी मोस्ट फेवरेट नेशन अवार्ड जो पाकिस्तान को मिला हुआ है, कांग्रेस के जमाने में दिया गया था शायद, हमारे ख्याल से, तो उसको पे भी खत्म करने की, समाप्त करने की पहल अभी तक नहीं हुई है। नदियों का जो पानी रोकने की बात हो रही थी उसको भी ठंडे बस्ते में डाला गया है, उस पर भी किसी तरीके का कोई कार्य नहीं हो रहा। हालांकि नदियों का पानी रोकने में समस्या है, लेकिन फिलहाल हम कुछ न कुछ तो उस पर कर ही सकते हैं। और ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेन और बसों की यात्राएं हो रही हैं, जिसके द्वारा आतंकवादी इधर आ रहे हैं, जानकारियां उधर जा रही हैं, इस पे भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। उन आने जाने वाले ट्रेनों को भी बंद करना चाहिए, बिजनेस को भी बंद करना चाहिए। जो यहाँ से फल सब्जियां वहां पर जा रही हैं तो उसको भी बंद करना चाहिए, और इस तरीके से जो है तुरंत इन सब कामों पे रोक लगाना चाहिए। और मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूं कि अगर ये इनकाउंटर सही है, उस सैनिक जिसको, उस पुलिस सिपाही को मार के भागे थे, अगर ये इनकाउंटर सही है तो ठीक है, अच्छी बात है, सैल्यूट है। और अगर उनको मारा गया है तो उसके लिए भी हम सैल्यूट करते हैं, डबल सैल्यूट है, क्योंकि आतंकवादियों का सिर्फ
एक ही अस्त्र होना चाहिए, उनको जान से ही मारना चाहिए। और इसके लिए मैं उन पुलिस वालों को, उन जवानों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने ये काम किया। मैं एक बार फिर कहूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।